सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आपको शायद याद होगा कि हमारा जो लास्ट वीडियो था इन दैट वी वर लर्निंग अबाउट मे, और मे का हमने दो यूजेस देखा था अबाउट परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, जहाँ पर पॉसिबिलिटी में 50% था एंड वाइल टेकिंग द परमिशन मे इज यूज्ड फॉर एल्डर्स एंड द रिस्पेक्टेड पर्सन। ओके, आई होप सो कि आपने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली गो टू द आई बटन और यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, द लिंक इज अवेलेबल देयर, यू कैन जस्ट वॉच इट एंड यू कैन लर्न एंड देन आफ्टर दैट कम बैक टू द चैप्टर में वापस आते हैं। मे का लास्ट यूज हम लोग को देखना है। नाउ मे का जो लास्ट यूज है दैट इज यूज फॉर द विशिंग एंड ब्लेसिंग, मीन्स आशीर्वाद देने के लिए और दुआ देने के लिए काम आता है। आपने ये चीज सुना होगा, मे गॉड ब्लेस यू, ओके, मे यू लिव लॉन्ग। हैव यू एवर थॉट दैट कि इस तरह के सेंटेंसेस क्यों बनते हैं? अगर हम इन दोनों सेंटेंस को अगर देखने की कोशिश करें, दैट मे यू लिव लॉन्ग एंड मे गॉड ब्लेस यू, दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, दोनों को बनाने का टेक्निक थोड़ा अलग जा रहा है। ओके, तो ये बनता कैसे? नंबर वन, देखा जाए तो इसमें आपको हिंदी के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। अगर सेंटेंसेस कुछ ऐसा आता है कि भगवान करे तुम पास हो जाओ, जस्ट इमेजिन कि दैट इज द सेंटेंसेस हियर, कि भगवान करे कि तुम पास हो जाओ, दैट इज द सेंटेंस। तो जब भी ये सेंटेंस आता है ना, भगवान करे, जस्ट अंडरलाइन दिस थिंग, इस चीज को समझिएगा कि अगर वहां पर लिखा है भगवान करे, यू डोंट हैव टू यूज द नेम गॉड ओवर देयर, अब डायरेक्टली यू से बनाओगे, सेंटेंस बनेगा मे यू पास, खत्म। जैसे कि भगवान बोला जाए कि भगवान करे कि तुम बच जाओ, मे यू सेव, सिंपल। हाँ, लास्ट में जो हम लोग मार्किंग का इस्तेमाल करें, दैट इज योर एक्सक्लेमेटिंग मार्क, ओके, दैट योर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट वन, बट एक्सक्लेमेशन मार्क आई हैव जस्ट हर्ड समवेयर, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नो मोर क्वेश्चन मार्क्स, यू विल हैव टू यूज इट हियर, so that is the first way to use it. नंबर टू जो तरीका होता है दूसरा बनाने का, दैट इज भगवान आपको पास कर दे। देखो यहाँ पर अब सेंटेंस थोड़ा अलग है। पहले वाले सेंटेंस में हम कह रहे थे कि भगवान जो है वो सिर्फ एक, देयर विल बी अ ब्लेसिंग थ्रूवर्ड द गॉड, गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग होगा कि आप पास हो जाओ अपनी मेहनत से, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर ये है कि भगवान ही आपको पास करेंगे। अब तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर गॉड से काम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, मे गॉड पास यू, सिंपल। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस था कि भगवान करे कि तुम बच जाओ, इस बार हम सेंटेंस बनाते हैं कि भगवान तुम्हें बचाए। सो हाउ इट विल बी, मे गॉड सेव यू, लाइक दैट। ओके, जैसे कि बोला जाए कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। और इसी तरह बोला भगवान करे तुम्हें लंबी उम्र मिले, तो मे यू गेट लॉन्ग लाइफ। तो देयर इज अ टू वेज टू क्रिएट मे से। अगर हम ब्लेसिंग या विशिंग बनाते हैं तो दो तरीके से बनेगा ये, एक तो भगवान करे, और अगर उसमें नहीं है, हाँ, तो दैट इज अ सेकंड वाइज, देयर इज अ रूल्स फॉर इट। ये दोनों के लिए रूल्स यहाँ पर हैं आपके स्ट्रक्चर, यू कैन प्रैक्टिस वेल फ्रॉम इट। आप भी थोड़ा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए एंड टेल मी इन डिस्क्रिप्शन में बनाने बताएंगे आप इस चीज़ को, दैट हाउ टू यूज इट, आप कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, किस तरीके से आप इसको क्रिएट करते हैं, एंड व्हाट इज द यूनिक वे दैट यू जस्ट क्रिएट सम सेंटेंसेस फ्रॉम इट। ओके, सो दैट इज योर मे। तो ओवरऑल अगर हम मे को देखा जाए तो मे तीन तरीके से इस्तेमाल हो गया हमारा, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड द लास्ट वन वाज विशिंग एंड अ ब्लेसिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट ऑफ इट। आपको पता है हमारे पास तीन तरह का समय, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो मे जो है दैट शोज द प्रेजेंट, ये इसके प्रेजेंट को दिखाता है। बट इफ विल जस्ट गो फॉर द पास्ट ऑफ इट, अगर इसके पास्ट को अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करें, सो मे का जो पास्ट होता है वो होता है माइट। सो लेट्स चेक इट आउट। माइट को थोड़ा सा चेक करते हैं कि वो कैसा बनता है। नाउ माइट का मतलब निकलता है शायद, सकता था, नाम से ही क्लियर है। ओके, अगर देखा जाए ओवरऑल इंग्लिश में अगर देखा जाए तो देयर आर टोटल 3 यूजेस ऑफ माइट। माइट का 3 यूजेस है, लेकिन इस हिंदी के साथ सिर्फ इसके एक ही यूजेस होते हैं। हम इसको यूज करते हैं नरेशन में, क्योंकि सेंटेंसेस की हिंदी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। दैट इज वाई वी डू नॉट यूज माइट इन आवर स्पीकिंग टू मच, वी डू नॉट यूज माइट इन स्पीकिंग, बट हाँ यूज तो होता है। जैसे कि अगर बोला जाए कि तुम शायद ना समय पर आ सकते थे, इट विल बी यू माइट कम ऑन टाइम, दैट इज अ सिंपल वे टू क्रिएट इट अप। इसको क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि बोला जाए कि तुम शायद अच्छे से बात कर सकते थे, यू माइट टॉक प्रॉपर्ली, दैट विल बी। जैसे कि बोला जाए कि तुम शायद पैसे बचा सकते थे, एंड दैट विल बी यू माइट सेव मनी। सो दैट इज द वे वी क्रिएट इट अप। इसको क्रिएट करने का ये पहला तरीका है, जहाँ पर मीनिंग निकलता है शायद, सकता था, ये पहला यूजेस होगा। स्ट्रक्चर इज सिमिलर, सब्जेक्ट, माइट, वी वन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द सिंपल वे। बट समटाइम एज अ कंडीशन वाइज हम लोग जब माइट को देखने की कोशिश करते हैं तो उस समय इसका एक मीनिंग और होता है, विच शोज द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट को दिखाता है। एंड इट इज जस्ट लाइक अ मे, वो बिल्कुल मे की तरह ही है, बस हिंदी में लेस पॉसिबिलिटी होगा, शायद ही सकता हूँ,
दैट इज अबाउट माइट, वो माइट में इस्तेमाल होगा, शायद ही कर सकते हैं। नाउ यू आर डैम कंफ्यूज्ड अबाउट एनी काइंड ऑफ वर्ड, ओके, सच एज मैं शायद ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो अब माइट पे आपको थोड़ा प्रेशर डालना होगा, आई माइट, ओके, आई माइट हेल्प यू लाइक दैट, ओके, वो शायद ही आ सकता है, सो ही माइट कम दिस थिंग, okay, so such kind of sentences we create when we just speak about a less possibility। तो वहाँ पर मीनिंग बदल के क्या हो जाएगा, शायद ही सकता हूँ। तो माइट का हम लोग दो यूजेज है यहाँ पर, ओके, मैं आपको दो यूजेज बताया। नंबर वन वॉज अ पास्ट पॉसिबिलिटी जहाँ पर मीनिंग निकलता है शायद सकता था, एंड द सेकंड वन इज अ लेस पॉसिबिलिटी जहाँ पर मीनिंग निकल रहा है शायद ही सकता हूँ। तो दोनों तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं, बट डोंट बी कंफ्यूज, एक सेंटेंस के दो मीनिंग निकलेंगे, ओके। सच एज अगर मैं कोई पर्टिकुलर सेंटेंस अगर दे दूं आपको लाइक दैट, आई माइट क्रिएट समथिंग न्यू, सो दिस पर्टिकुलर इंग्लिश इज हैविंग द टू डिफरेंट मीनिंग्स। पहला इसका मीनिंग होगा कि मैं शायद कुछ नया क्रिएट कर सकता था, और एक मीनिंग निकलेगा कि मैं शायद ही कुछ नया क्रिएट कर सकता हूँ। सो दैट इज अ टू पर्टिकुलर मीनिंग। नाउ हाउ वी विल नो दैट कि कौन सा मीनिंग वहाँ पर सुटेबल है, वो कैसे पता चलेगा। एकदम सिंपल से एक सेंटेंस लेते हैं, सच एज आई माइट गो, तो मैं शायद जा सकता था और मैं शायद ही जा सकता हूँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ओके, जैसे सिचुएशन होगा वैसे ही आप उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ओवर द सिचुएशन, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इंग्लिश जो है वो मीनिंग के थ्रू कम बोला जाता है, ओके। दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर, दैट व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली, एंड द मेन रीजन बिहाइंड इट दैट वी ऑलवेज ट्राई टू सर्च द मीनिंग ऑफ इंग्लिश। हम हर इंग्लिश सेंटेंसेस का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, बट द मेजर प्रॉब्लम इज हियर दैट यू डोंट हैव टू गो फॉर द मीनिंग, आपको जाना है फॉर द सेंस। हर इंग्लिश सेंटेंस का दो होगा, एक तो या तो मीनिंग निकलता है या तो फिर सेंस निकलता है। सो डोंट यू नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग, जो मीनिंग और सेंस के बीच का जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन, इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ये जो सेंस और ये जो मीनिंग का जो कंफ्यूजन था इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से क्लियर आउट कर सके। सो डोंट फॉरगेट, just enjoy yourself, practice well, see you on the next time, and just wait for this day. Take care, see ya, bye bye.